एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे भालू रहा करते थे, जहाँ मीठे पानी के चश्मे, सुर्ख सुर्ख सेब और रसीले फल लगे हुए थे। इसी जंगल में मानो नाम का एक शरीर भालू भी रहता था, जिसका काम सारा दिन शहद के छत्ते तलाश करना और छोटे छोटे परिंदों को तंग करना था। किसी के घोंसले से अंडे निकालकर घास में छुपा दिए, तो किसी जानवर के नन्हे मुन्ने बच्चों को उठाकर चश्मे में नहला दिया और किसी दरख्त को खामखा हिला दिया। ये सब इसके ख्याल में दिलचस्प शरारतें थीं। वो जंगल के दूसरे जानवरों के शरारती बच्चों का सरदार था और सब उसे शहजादा पुकारते। जब ये सब मिलकर शरारतें करते तो सारा जंगल सर पर उठा लेते। छोटे जानवर डर कर अपने अपने घरों में छप जाते। एक दिन मानो मियाँ एक झाड़ी से पक्के पक्के सुर्ख बेर चुनकर खा रहे थे कि क्या देखते हैं कि चंद आदमी जंगल में दाखिल हुए। मानो गए तो बहुत के न जाने ये कौन से जानवर हैं, कहीं देख ना लें और फिर न जाने क्या मुसीबत आ जाए, मगर थे जरा दिल वाले झाड़ी में छुपे बैठे रहे। मानो मियाँ ने जिंदगी भर इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। शिकारियों को देखकर तो वो यही समझे कि ये भी उनकी तरह के जानवर हैं। शिकारी तो चले गए, मगर मानो को एक नई सोच दे गए। वो हर लम्हे यही सोचता रहा कि आखिर ये जानवर किस जंगल से आए थे। मैं वहाँ जरूर जावेगा। रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वो भी बड़ा सा हैट पहने एक कंधे पर दूरबीन दूसरे पर थर्मास लटकाए फिर रहा है। सुबह उठा तो वही फिक्र और सोच। इसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। इसने जो ये मामला देखा तो झट टाल गया कि मामला गड़बड़ है। इसने मानो से प्यार से पूछा तो पता चला कि इसे शिकारी पसंद आ गए हैं। कौवा मानो के हाथों तंग था। झट कहने लगा, तुम्हें उनके जंगल में ले चलो जहाँ से वो आए थे। वहाँ ऐसे मजे हैं कि बस। कौवे ने कुछ इस तरह नक्शा खींचा कि मियाँ मानो हो गए चित और लगे मंसूबे बनाने। मानो जिन बच्चों का सरदार था वो सब समझ रहे थे कि ये बीमार हो गया है। एक दिन मानो ने अपने साथियों से कहा कि वो ऐसा जानवर बनना चाहता है जैसे कि चंद दिन पहले कुछ जानवर यहाँ आए थे। अब भला बच्चों को क्या याद रहता कि चंद दिन पहले कौन आया था। उन्होंने लुंगड़ी से जाकर पूछा। उसने अपनी आंखें आदेर अलिफादेर घुमाई और बोली, अरे वही आदमी ना, वो शिकारी थे। तुम्हें देख लेते तो पकड़ कर ले जाते। ये शहर से आए थे, भला उन्हें गारत करे हिरन मार कर ले गए। मेरा ख्याल है कि हमें इस जंगल में चलना चाहिए जहाँ से ये आए थे। मेहमानों ने तजवीज पेश की। लेकिन वहाँ जाने का क्या फायदा, नन्हे खरगोश ने कहा। सैर व तफरी, नई जगह देखना, मालूमात में इजाफा होगा। मानो ने फखरिया कहा। दो चार ने मानो की हाँ में हाँ मलाई, बाकी आदेर अलिफादेर हो गए। यह खबर जब मानो के माँ बाप तक पहुंची तो उन्होंने उसके कान खींचे और डांटा कि अब अगर तुमने शहर का नाम लिया तो हाथ पावे बांध कर डाल देंगे। शायद वो अपना इरादा मुलतवी कर देता अगर कौवा न बहकाता। वो बार बार कहता, अरे यार डर गए, यहाँ किया पड़े हो, जब शहर से लूट कर उगे तो अपने ठाट देखना। मानो के दो साथी इसके साथ शहर जाने को तैयार हो गए। मानो की माँ बहुत परेशान थी। वो इसे खूब समझाती कि तुम्हारे लिए ये जंगल ही महफूज जगह है, यहाँ से कदम ना निकालना। मगर मानो मियाँ पर तो कौवे की लच्छेदार बातों का भूत सवार था। माँ बाप का कहा ना माना। एक रात अपने दो साथियों के साथ चल निकले। ऊपर कौवा उड़ता जाता, नीचे ये तीनों सफर करते। रास्ते में बांस का एक बड़ा सा जंगल आया। इसमें एक बूढ़ा बंदर रहता। उसने यह काफिला देखा तो पूछा, वो कहाँ के इरादे हैं। मानो ने बताया, शहर जा रहे हैं। बंदर उन पर खूब चीखा, पागल हुए हो, शहर जाकर मरोगे इंसान, तो तुम्हें तलाश करने जंगल आया था और तुम खुद शहर जा रहे हो। मगर कौवा दोनों को अलग ले जाकर बोला, यह तुमसे जल गया बूढ़ा है ना, अब चल फिर नहीं सकता, इसलिए बातें बनाता है। दोनों ने फैसला किया कि कल सुबह दोबारा सफर शुरू करेंगे। सुबह मानो की आंख खुली तो वो अकेला था। इसके दोनों साथी भाग गए थे। मानो उदास हुआ तो कौवे ने ढारस बंधाई, अरे मैं अभी जिंदा हूँ तुम्हारे साथ शहर चलने के लिए। दोनों ने सफर शुरू किया। कई दिन गुजर गए। आखिर एक रात वो शहर के नजदीक पहुँच गए। लो भाई, शहर आ गया, अब हम मजे करेंगे। दौड़ से शहर के मकान, सड़कें, कारखाने नजर आ रहे थे। मानो खुशी और हैरत से पागल हुआ जा रहा था। इसका जी चाहता था कि वो भागकर वहाँ चला जाए। कौवे ने प्रोग्राम बनाया कि कल सुबह ताजा दम होकर शहर जाएंगे, अभी आराम करना चाहिए। रात को मानो सोया तो इसने ख्वाब देखा। वो शफाफ सड़क पर चला जा रहा है, बहुत से जानवर उसके पीछे है।
वो तालियां बजा रहे हैं और आवाजें किस रहे हैं, मगर ये नाक में रस्सी कैसी है? इसने झटक दिया, फिर रस्सी ये क्या है? सुबह इसकी आंख खुली तो कौवा भी गायब था। वो घबराया तो बहुत, मगर सोचने लगा चुल्लू शहर तो आ ही गया है, अब अकेले मजे करेंगे। ये सोचकर उसने भरपूर अंगड़ाई ली और उठकर शहर की तरफ चल पड़ा। सामने काले रंग की सड़क थी, इस पर अजीब तरह के मकान थे। मानो मारे हैरत के चलना भूल गया और एक घर में घुस गया। यकायक एक जोरदार डंडा सर पर पड़ा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर आंख खुली तो नाक में रस्सी थी और हाथ पावे बंधे हुए थे। मानो मियाँ समझा के ख्वाब देख रहे हैं, थोड़ी देर में बेदार होंगे तो शहर जाकर खूब सैर करेंगे। ये सोचकर आंखें बंद कर ले, मगर भूख से बुरा हाल था, नींद कहाँ से आती। यह हकीकत थी। मानो ने चारों तरफ देखा, ये बंद जगह थी। इस तरह पड़े पड़े कई दिन गुजर गए। मानो का भूख से ये आलम हो गया कि हर वक्त आंखों के सामने अंधेरा छाया रहता, हाथ पैरों की जान निकल चुकी थी। एक दिन एक आदमी अंदर आया, इसने मानो को कुछ खाने के लिए दिया। मानो ने वो खा लिया और दोबारा गहरी नींद सो गया। प्यारे बच्चों, आजकल ये शरीर भालू गली कूचों में अजीब अजीब खेल दिखाता फिरता है। उसने जंगल के जानवरों को तंग कर रखा था। इसने अपनी माँ का कहा ना माना था और आज लोग इसकी नाक में रस्सी डाले खींचते फिरते हैं।